अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हैं आपके पास एक और नौ मुस्लिम की वीडियो के साथ। दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही इमोशनल होने वाली है, क्योंकि ये ऐसी दो बहनों की कहानी है जिन्होंने हक को पहचाना और फिर उस हक को कबूल भी किया। और इस्लाम कबूल करने के बाद जो इनको परेशानियाँ आई और जो सख्तियाँ इन्होंने सही, दोस्तों कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इस तरह की सख्तियों को बर्दाश्त कर पाना हमारे और आपके बस की बात नहीं। ये तो बस अल्लाह का फजल होता है, जिसे चाहता है इस तरह की हिम्मत व कुव्वत अता कर देता है, जिससे इस तरह के हालातों से गुजरना आसान हो जाता है। तो दोस्तों आखिर ये दो बहनें कौन हैं और इन्होंने इस्लाम कैसे और क्यों कबूल किया, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसी तरह की 9 मुस्लिम की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हम आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आपकी इनकम 30,000 से कम है और आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, लेकिन स्कैम और फ्रॉड के डर की वजह से और पैसे ना होने की वजह से ऑनलाइन वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे कि आप अपनी इनकम को 30,000 से ऊपर कैसे ले जा सकते हैं। मेरा साबका नाम कमल मोरस था और अब मेरा मौजूदा नाम खनसा है। मैंने मैट्रिक की तलीम सर सैयद गर्ल्स हाई स्कूल फरुखाबाद से हासिल की और मिडवाइफरी की जो मैंने ट्रेनिंग है वो मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शेखुपुरा से हासिल की। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और घर के कामकाज करती हूँ और बाकी आधी मसरूफियत मेरी इसी में गुजर जाती है। बाकी मैंने अपनी कुरान पाक की तलीम के लिए मैंने एक अदारा ज्वाइन किया हुआ है सौतुल कुरान, और वहाँ पर मैं तर्जुमा तफसीर और तजवीद कर रही हूँ। तहारत के मसाइल की बुक है वो स्टडी कर रही हूँ। अल्लाह सुब्हान तआला की तौफीक से मैंने 3 साल पहले इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला मैंने तब किया जब मैंने इस्लाम को पढ़ा और इसको समझ लिया। फिर मैंने इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला किया जब पता चल गया कि इस्लाम ही बेहतरीन दीन है। इस्लाम कबूल करने की वजह यह बनी कि जिस क्लिनिक पे मैं काम करती थी वो डॉक्टर साहब बहुत नमाजी, परहेज़ी और हुस्न अखलाक के मालिक थे। इससे मेरा दिल बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। इस्लाम लाने का जब मैं फ़ैसला कर चुकी थी, फिर मैं जब घर जाती तो मेरी कैफियत और क्लिनिक पे मेरी कैफियत और होती थी, क्योंकि अब बच्चे छोड़ना, माँ बाप छोड़ना ये बड़ा एक मुश्किल काम है, अपने बच्चों को छोड़ना, छोटे छोटों को। फिर यह कि मेरा था कि मैं अपने हस्बैंड को अपने बच्चों के साथ मुसलमान होती तो मेरी ज़िंदगी ज़्यादा बेटर, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन बच्चों के लिए होता है कि बच्चे छोड़े हुए हैं ना, तो इस वजह से इंसान फील करता है अपने बच्चों के लिए। लेकिन बस सब्र कर लेती हूँ कि हशर के मैदान में किसी के काम नहीं आना, ये सब कुछ दुनिया में ही रह जाना है। इस बात से मेरा दिल फिर मुतमिन हो जाता है। इस्लाम कबूल करने के बाद मुझे डॉक्टर साहब ने एक मदरसे में भेज दिया। उनका इतना बुरा मेरे साथ रवैया था, उन्होंने मुझे एक कॉर्नर पर बैठा दिया। कहती है आपने हमारी बच्चियों से बात नहीं करनी, आप यहाँ साइड पे बैठ जाएं। पहले मुझे एक पार्क सा था, कोई ग्राउंड सा, उसमें बैठा दिया। कहती हैं कि देखो बेटा आप उनको फ़ोन करें, उनसे कहा आप ले जाएं। उनका जो रवैया था मेरे साथ बहुत गलत था वो, और मैं चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरा पैगाम भी है कि जब कोई आए उसको इतना अच्छा डील करें, अपना इतना अच्छा अखलाक दें कि आपके अखलाक की वजह से वो इंसान इस्लाम कबूल कर ले। वो मुझे अपना वक़्त नहीं भूलता। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मेरे घर, अगर मैं इस मदरसे में रहूँगी तो मेरे घर वाले आके इस मदरसे को कोई नुकसान ना पहुँचा दें। इस वजह से उन्होंने मुझे वहाँ रखना पसंद नहीं किया। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे बच्चे मुझसे छूट गए। मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार, तमाम रिश्तेदारों ने मेरे से बाइकआउट किया हुआ है। उसके बाद फिर मेरा भाई आज तक मेरे खून का प्यासा है, अभी भी कहता है जब कभी मिल गई तो उसको कत्ल करूँगा। फिर मेरे सीने की आग ठंडी होनी है। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया और मुझे ये कह दिया कि आपका इन बच्चों पे अब कोई हक़ नहीं है। लेकिन मैं अल्लाह ताला से नाउमीद नहीं हुई। लेकिन इस सिलसिले में मेरी दोस्त बाजी रुकैया ने मुझे हुकूकुन नास फाउंडेशन के बारे में बताया कि वो इस मामले में आपकी हेल्प करेंगे, और मुझे पहली बार 2013 में हुकूकुन नास फाउंडेशन का पता चला। हुकूकुन नास फाउंडेशन ने मेरी साबका साई फैमिली से मुझे मेरे बच्चे लेके दिए। इसके लिए उन्होंने एक केस दायर किया अदालत में, और उस सिलसिले में जितने मामलात अदालत के होते हैं वो सारे हुकूकुन नास फाउंडेशन ने उन मामलात को हल किया। और इसके बाद मज़ीद जो उन्होंने मेरी मदद की, मेरे लाहौर के जितने मेरे काम थे, मेरी संदों में नाम चेंज करने के, शेखुपुरा में मेरे बच्चों का काम था, उनके बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए थे हमारे केस के सिलसिले में। उस सिलसिले में हुकूकुन नास फाउंडेशन मेरे साथ मुझे लेके गई, क्योंकि वो मेरे इलाके से बच्चों का लाना था। इस वजह से मेरे ख़तरा भी था और उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया और मुझे वहाँ लेके गए। सारे जो कागज़ी कार्रवाई है सारी उन्होंने ही मेरी हल करवाई है।
حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن نے میرے بچوں کی تعلیم و تربیت میں بھی میری مدد کر رہی ہے اور میرے کاروبار میں بھی انہوں نے میری ہیلپ کی ہے. میں سمجھتی ہوں حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن صحیح معنوں میں نیو مسلم کے ساتھ مدد کر رہی ہے اور مزید اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے میرے جیسی نیو مسلم بہنوں کے سر پہ یہ دست شفقت کا ہاتھ رکھے, ان کی رہنمائی کر سکے, ان کے ساتھ اسی طرح تعاون کریں جس طرح میرے ساتھ تعاون کیا ہے. میرا مقصد ہے کہ میں دین کی تعلیم حاصل کروں, ایک اچھی مسلمان بنوں اور اپنے پورے خاندان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکوں. میرا نام کرن فاطمہ ہے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے میرا نام کرن تھا. تقریباً آج سے 5 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کے لیے قبول فرمایا. میری موجودہ مصروفیت جو ہیں وہ یہ ہیں کہ میں اسٹیچنگ کرتی ہوں اور گھر کے کام کرتی ہوں, امی کے ساتھ ہاتھ بٹاتی ہوں. عام روٹین میں بھی پہننے والے کپڑے سلائی کرتی ہوں اور شادی بھی ہمیں پہننے والے اسٹیچنگ ساری ہوتی ہے. شوق بھی ہے اور کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, گھر کا بھی کام چلانا ہوتا ہے, تو اس لیے میرا اسلام کی طرف آنے کا ذریعہ جو بنا ہے وہ یہ تھا کہ آنٹی شگفتہ کی طرف میں جایا کرتی تھی امی کے ساتھ کام کرنے کے لیے اور ساتھ میں اسٹیچنگ بھی سیکھتی تھی. تو وہاں پہ درس بھی ہوا کرتا تھا کبھی کبھی. اس درس میں سب سے پہلے جو اچھی چیز یہ تھی کہ جو مجھے اسلام کی طرف لائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں, ان کے رسول ہیں اور ان کی پوجا نہیں کرنی چاہیے. تو پھر میں نے یہی بات سے اسلام قبول کیا کہ مجھے سچا دین اپنانا چاہیے. اب اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو پڑھ بھی رہی ہوں اور اس پہ عمل بھی کر رہی ہوں. حالات تنگ ہونے کے باوجود میں اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں. اب میں اپنے فیملی میں جو ہے وہ دین و دعوت کا کام کر رہی ہوں اور اس سے بہت فرق پڑا ہے کہ میری امی بھی دین میں آ چکی ہیں اور میرے چھوٹے بہن بھائی بھی جو ہیں وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں. ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ. ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾਈ ਰੱਖੇ. ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ बहुत साड़ी धमकियाँ ला रहे थे कि मैंने आपको गोली मार देनी है, आपको ऐसे कर देंगे, ऐसे कर दें. मैं क्या कोई मसला नहीं, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मार दे. सानू कोई धमकियाँ नाल नहीं, कोई किसी नाल नहीं. असी अपना अल्लाह नू याद कीती रखिया ते अल्लाह ने साडा साथ नहीं छड्डिया. नास ने बहुत ही माशाअल्लाह बड़े अच्छे तामन कीते ने ते मेरे इस बच्चों के खातर बहुत कुर्बानियाँ दे रहे हैं, बहुत अच्छे सलूक बरत रहे हैं. میں سمجھتی ہوں کہ حقوق الناس فاؤنڈیشن جو ہے وہ اچھا ادارہ ہے اور ہماری بہت مدد بھی کرتے ہیں اور جو میری بہنوں کو پڑھا رہے ہیں تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور زیادہ مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے. ہمیں اسلام کی دولت اللہ تعالیٰ نے کرن کی وجہ سے عطا کی. ہم ادارہ حقوق الناس کی طرف سے دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. ہم دین اسلام میں آ کر بہت خوش ہیں اور غیر مسلموں کو بھی یہی دعوت دیتے ہیں کہ وہ دین اسلام قبول کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنیں. اب ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم پڑھ لکھ کے عالمہ بن کے دین کی خدمت کرنا چاہتی ہیں اور اپنی ماں کا نام اونچا کرنا چاہتی ہیں. میری توقعات ادارہ حقوق سے یہی ہیں کہ جو ابھی وہ میری بہنوں کی اور ہماری ہیلپ کر رہے ہیں, میں اور میری امی اگر نہ بھی ہوں تو یہ ادارہ میری بہنوں کی تعلیم و تربیت کرتا رہے. میرا مسلمانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں اور اسی سے ہی مدد مانگیں.